गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 29 सितंबर की जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, बैंकिंग, रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स, जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ हैं करंट अफेयर के लिए, वो सारे टॉप हेडलाइंस न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करें, चाहे आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हो या पब्लिक सर्विस कमीशंस हो, स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या बात करते हैं रेलवे, बैंकिंग या डिफेंस की ही क्यों ना बात करो, तो इसमें हम डिफेंस की भी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले आप क्या करो, जो भी टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है उसका आप ज़रूर एक बार जा करके आर्टिकल पढ़ो। इसका बेनिफिशियल आपको तभी मिलेगा जब आप इसके आर्टिकल्स को एनालाइज करोगे। जैसे कि जब आप इसके आर्टिकल्स को रीड करोगे तो पैसेज जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सीसेट के अंदर जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछते हैं, राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, और आपकी जो एक एनालिटिकल स्किल है, यानी कि कैसे एनालाइज करना है, उसकी भी स्किल डेवलप हो जाएगी। तो ये जो हमारी टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है उसमें हम मेनली ये डिसाइड देखते हैं कि आपको किस न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशंस। देखिए, आज का जो पहला हेडलाइंस न्यूज़ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो सपोर्ट है वो एक्सटेंडेड कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया। जो एक्सपोर्ट्स है हमारा किसके अंदर, जो आता है हमारा RODTEP के अंदर में। अगर हम RODTEP की बात करते हैं तो जिसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो इसके लिए जो इसका सपोर्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है स्कीम के अंदर में, जो कि 30 जून 2024 तक में टाइम बढ़ा करके इसको कर दिया गया है। देखिए, अगर हम RODEPT सपोर्ट्स की बात करते हैं तो ये 2023 सितंबर 2000 यानी कि 2023 में ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन इसको क्या है एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? तो इसको 2024 तक, जून 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब हम अपना अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल कर के आएगा वो मेनली आपसे इस जो हमारा RODTEP है, यानी कि रिमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इसके रिगार्डिंग में पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है हमारी, ये डिफेंस के रिगार्डिंग में है। तो हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो भी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको 6 महीने के लिए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 6 मंथ के लिए इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो अगर बात करते हैं, ये 1 अक्टूबर से फिर मार्च तक के बीच में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो न्यूज़ है वो आपका मेनली यहाँ से निकल कर आएगा कि जो यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है, इसके रिगार्डिंग में आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है हमारा वो आपका बैंकिंग के रिगार्डिंग में है, जिसमें हम पंजाब नेशनल बैंक एंड REC के बारे में बात करेंगे। सॉरी, REC। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि REC के द्वारा साइन किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर के, यानी कि एक MOU साइन किया गया है किसके लिए, को फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो REC लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक है उनके द्वारा जो MOU साइन किया गया है किसके लिए, एक्सप्लोर जो फंडिंग पॉसिबिलिटीज है किसके अंडर में, तो जो पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसके अंदर में। तो इसमें अगर बात करें तो कितना आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें जो को फाइनेंस लोन्स अमाउंटिंग देखने को मिलेगा 55,000 करोड़ देखने को मिलेगा। तो ये साइन किसके किसके बीच में किया है, RCE के सिग्निफिकेंट, और बात करते हैं जो हमारे पंजाब नेशनल बैंक है उनके अंदर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपका मिशन शक्ति के रिगार्डिंग में पूछ सकता है कि ये शक्ति जो स्कीम है वो क्या है। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया शक्ति 2023। तो इसमें क्या है, जो एक मेगा नेशनल इवेंट है जो कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि तमिलनाडु में जो हमारा
यानी कि कल्पाकम एक जगह है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब? तो ये 26 सितंबर 2023 को ये इवेंट सेलिब्रेट किया गया। तो इसका जो इवेंट था, यानी कि इस इवेंट का जो थीम था वो क्या रखा गया था? वुमेन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, यानी कि अपलिफ्टमेंट, ये आपको इसका थीम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपका यूपीआई को लेकर के, यहाँ आप इसको टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग्स में देख सकते हो। देखो, अगर हम यूपीआई की बात करते हैं, उसने जो अपना डोमेन है यानी कि जो अपना प्रभुत्व है भारत के अंदर, वो क्या अपने पोजीशंस को बनाए रखा है। अगर हम जनवरी 2022 की बात करते हैं तो इसकी जो ट्रांजैक्शंस थी वो कितनी थी? 4.6 मिलियन था, लेकिन अब ये बढ़ करके जून 2023 में कितना हो गया था? तो 9.3 मिलियन हो चुका था। तो यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है यूपीआई के रिगार्डिंग में पूछ सकता है कि यूपीआई आज के टाइम पे किस तरीके से बेनिफिशियल है, क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत से देशों के द्वारा क्या है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेनली आपका यूपीआई के रिगार्डिंग में सवाल निकल कर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये एक सैड न्यूज़ है। हमारी कंट्री के जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस के जो फादर थे, जो कि एक ग्रेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी थे, तो उनकी आज सुबह यानी कि 28 सितंबर सुबह 11:15 पे क्या है, तो चेन्नई के अंदर उनकी डेथ हो गई। यानी कि MS स्वामीनाथन आज हमारे साथ, यानी कि अब वो ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। उनकी एज की बात करते हैं तो वो उनकी एज 98 ईयर हो चुका था। अगर बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर्स फादर थे, एग्रीकल्चर्स में इनको एक आइकन के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस लाया गया था वो MS स्वामीनाथन के द्वारा ही लाया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में MS स्वामीनाथन जी के लिए एक बार ओम शांति जरूर रखना, और उनकी आत्मा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये हमारा नेशनल अफेयर की न्यूज़ से रिलेटेड है। देखिए, गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा ये कहा गया है थर्सडे को कि इंडिया की जो रैंकिंग है 2015 में जहाँ पे 81 पोजीशंस थी, अब वो आकर के किस पोजीशंस पे आ गई? 40th पोजीशंस पे आ गई है। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा जो रिटेन्स है 40 रैंक आई है किस पे? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इंडिया की जो रिटेन की बात करते हो, जो 14th रैंक है ये कितने? तो 132 इकोनॉमिक्स इन द जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, तो उसमें से कौन सी रैंक पे आई है? 14th रैंक पे आई है। जहां हमारी जो रैंक 2015 में अगर बात करते तो कितनी थी? 81 पोजीशंस पे थी। 2013 की बात करते हैं तो 26 प्लेस हम क्या है, यानी कि उस टाइम पे हमारी जो 66 प्लेस थी। तो हमने क्या किया, अब इसको इम्प्रूव करके किस रैंक पे आ चुके हैं? 14th रैंक पे आ चुके हैं। अब देखिए, अगर इसमें हम 5 इकोनॉमिक्स पोस्ट की बात करते हैं, जो 80% ऑफ द जो वर्ल्ड यूनिकॉर्न्स है, जिसमें हम बात करते हैं आपका US, चाइना, फिर आपको इंडिया, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी देखने को मिलेगा। तो आप इन कंट्री का नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो हमारा क्या है, आपका ये इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ से बन सकता है। देखिए, जो कमल, अगर बात करते हैं जो कमल मेघराजानी है, जो कि एक भारतीय अमेरिकन कैंसर फिजिशियन है, उनके द्वारा क्या है, उनको 50 रिमार्केबल गिफ्टेड अगर पैशनेटेड एंड जो हमारे यानी कि एकोम्प्लिस्ड के द्वारा क्या है, उनमें से एक इन्हें चुना गया है। कब? तो 2023 से 2024 के लिए। किसमें? तो व्हाइट हाउस जो फेलोज है उनमें। अगर बात करते हैं जो कमल मेघराजनी है, तो उनके द्वारा क्या है, उनके और जो ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज में उनको क्या है प्लेस किया गया है। और इनके द्वारा जो ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो हमारी जो कमल मेघ यानी कि जो कमल मेघराजानी है वो क्या करते, वो जो ल्यूकेमिया डिजीज के पेशेंट्स की वो क्या करती हैं, तो ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आप इसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी रख सकते हो। तो देखिए, बिहार के द्वारा क्या है, सेकंड पोजीशंस गेट किया गया है टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा यानी कि जो हमारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट है।
तो देखिए बात करते हैं आफ्टर जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि आपको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो जो कि बिहार के अंदर सेटअप किया गया था। तो उसमें सेकेंड टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे, तो 2024 की ईयर के मतलब कि 2024 के अर्ली एंड में। फिर देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल टाइगर काउंट किए गए हैं अभी करेंटली, तो कितने, तो 54 टाइगर आपको देखने को मिलेगा। अगर रिपोर्ट ऑफ दी जो एनटीसीए की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया था कि जो पॉपुलेशन है टाइगर की वाल्मीकि रिजर्व में क्या है, तो 31, यानी कि 2018 में कितनी थी, 31 थी, और 2024 में यानी कि अब अगर 2023 की बात करते हैं तो वो 31 से बढ़ करके कितनी हो चुकी है, 54 हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो आपका किसके रिगार्डिंग में, आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में रख सकते हो। देखिए जो हमारा जो अगला न्यूज़ में अगर बात करते हैं तो इंडिया का जो विज़न था 5G को लेकर के, देखिए अगर हम इंडिया का जो विजन था 6G को लेकर के, सॉरी फ्रेंड्स मैंने 5G कहा था, 5G नहीं 6G को लेकर के, तो जो यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी थी ITU उसके द्वारा क्या है एक्सेप्ट, यानी कि जो ITU जो स्टडी ग्रुप है उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। देखिए इंडिया की जो विजन्स रही है जिसमें कवर की गई थी जो 6G टेक्नोलॉजी, उसको एक्सेप्ट किया गया है किसके द्वारा, देखिए ITU का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन स्टडी ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर, तो उसके अंदर जो इंडिया का 6G विजन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसमें अगर हम बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड किए गए जो डिप्लॉयमेंट जो कॉस्ट है उसको क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए। फिर बात करते हैं जो ITU है उसकी जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर हम ITU की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डेवलपिंग इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड की जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, तो ITU रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है IICS जो बेंगलोर है उसके द्वारा जो बात करते हैं टॉप्स 91 इंडियन यूनिवर्सिटी में अपना नाम शामिल दर्ज कर लिया गया, जो कि टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग जो कि 2024 का था। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि इमर्ज हुआ था टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी किसमें, तो टाइम्स हायर एजुकेशन जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2024 का। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उनके द्वारा जो परफॉर्म किया गया है इसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग 2024 है, तो कितने में से 91 यूनिवर्सिटीज़ में से उनके द्वारा क्या है अपना जो स्पोर्ट्स है उसको सिक्योर किया गया है लास्ट कितने, तो लास्ट कोर्ट ऑफ 75 में। देखिए अगर हम बात करते हैं जो ऑक्सफोर्ड जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है वो 8 साल से जो अपनी टॉप पोजीशन है उसको उसने बनाए रखा है। आप देखते हैं आज का जो हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है वो कौन सा है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें एक रिपोर्ट पेश किया गया है किसके द्वारा, तो इसमें UNFPA ने अपनी एक रिपोर्ट पेश में ये कहा है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है आने वाले यानी कि 2050 तक में जो ओल्ड लोगों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो देखिए जो इंडिया की जो यानी कि एल्डियर पॉपुलेशन है उसकी जो एस्टिमेट लगाई जा रही है वो क्या लगाई जा रही है कि 2050 तक आते आते ये कितना ओवर 20% इंक्रीज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट जो पेश किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम फंड इंडिया, यानी कि जो 2023 में रिपोर्ट पेश किया है। इसमें ये कहा गया कि जो ओवर 40% इंडिया जो एल्डर है वो बहुत ही ज़्यादा पुअरेस्ट, यानी कि सब बहुत ज़्यादा गरीब। बात करते हैं वेल्थ यानी कि यूटिलिटी, फिर बात करते हैं हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन के अंदर में क्या जो इनकी लाइफ होगी, मतलब देखिए कह रहा है कि जो भारत के जो 40% से अधिक जो एल्डर्स होंगे यानी कि जो बुजुर्ग होंगे सबसे गरीब संपत्ति वर्ग में जो अपने जीवन की जो क्वालिटीज़ है, गुणवत्ता है और स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग से क्या होंगे, प्रभावित कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसमें जो एस्टिमेट लगाई गई यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा रहेगा वो 60 से 80 ईयर्स की अवधि यानी कि आयु की अवधि में होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का
इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको ये समझने में हेल्प कर रहा होगा कहीं ना कहीं आपको किस न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक, जो फर्स्ट बुक है क्लास 12 की, वो कंप्लीट की जा चुकी है। उन सब की वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। अभी हम एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 3 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें हम PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था, कल लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे, यानी कि आज कल हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था, आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं, क्लास 12 की एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्लास 9 से क्लास 12 तक की इकोनॉमिक्स की बुक स्टार्ट करेंगे। वीकेंड की बात करते हैं, संडे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की एज अ टेस्ट की तरीके से। तो उसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा जो डिस्कस चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है, जिसमें हमने पंचायती राज और अभी जो पब्लिक इशू है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको करंट अफेयर की जो हेडलाइंस की जो PDF चाहिए तो उसके लिए यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे द ओशन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सपोर्ट फ्रेंड्स दिखाते रहिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।